अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन नवासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म ने 178 वोट हासिल करके एतमाद का वोट हासिल कर लिया। इमरान खान ने इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म बनते वक्त 176 वोट लिए थे। गुलाम बीबी बरवाना, आमिर लियाकत और बासित बुखारी भी कौमी असम्बली में मौजूद थे। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के ऐवान में पहुंचने पर हुकूमती अरकान ने नारेबाजी की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर एतमाद की करारदाद पेश की, जिसमें कहा गया ऐवान वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार करता है। स्पीकर ने अरकान कौमी असम्बली को वोटिंग में हिस्सा लेने का तरीका बताया। कौमी असम्बली अरकान के लिए घंटियां भी बजाई गईं। वोटिंग के दौरान ऐवान कौमी असम्बली अरकान की घंटियां भी बजाई गईं। वोटिंग अरकान के दौरान तमाम दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म के हक में वोट देने वाले दाएं जानिब लॉबी में गए। इमरान खान ने भी अपना वोट दर्ज करवाया। हुकूमती अरकान ने कौमी असम्बली में अपोजिशन नशिस्तों पर नोटों के हार रखे। मेहमान की गैलरी में बड़ी तादाद में अहम शख्सियात मौजूद थीं, जिनमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला भी शामिल थे। याद रहे कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 अरकान वोटिंग में हिस्सा न ले सके। फैसल वावडा इस्तीफे के बायस वोट नहीं डाल सके, जबकि असद कैसर इजलास की सदारत करने के बायस वोट कास्ट नहीं कर सके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने के बाद इजहार ख्याल, कहा आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पीछे मुझे सपोर्ट किया। इमरान खान ने कहा कि कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि आप सब लोगों ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया, जिस पर आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। कुछ अरकान की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो आए, जिस पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान का कहना था कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए अलहदा वतन का मुतालबा किया। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि भारत में टाटा, बरला और यहाँ शरीफ और जद्दारी अरबोपति बन जाए। इमरान खान ने कहा कि FATF के कानून साजी में हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। अगर हम पर पाबंदियां लग जाती तो आप सोच नहीं मुल्क में क्या हाल होता। अपोजिशन का एक ही एजेंडा है कि इनका NRO दिया जाए। यूसुफ रजा गिलानी ने रकम वापस लाने के लिए खत नहीं लिखा। डाकू नवाज शरीफ ने 30 साल मुल्क को लूटा और भाग गया। नवाज शरीफ, जरदारी समेत अपोजिशन समझती है कि मुझे ब्लैकमेल कर लेगी। अपोजिशन ने जलसे करने की कोशिश की मगर नाकाम हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जीत का सुनते ही कारकुनान में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक में नारे लगाए शुरू कर दिए। कारकुनान का कहना था कि ये हमारी नहीं पूरी कौम की जीत है। मज़ीद क्या कहना था जानते हैं JNN के नुमाइंदा मखदूम हलीम कुरैशी से। जी मखदूम, क्या कहना था कारकुनान का? जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं डी चौक में। कारकुनान बड़ी तादाद में डी चौक में मौजूद आए हैं। उनसे जानते हैं वो आज क्यों आए और इनका यहाँ ये सब इकट्ठे होने का मकसद क्या था। जी सर बताइए। हमारा मकसद खान साहब के साथ, अपने चेयरमैन के साथ इजहार यकजहती करना था। और आज देखो गुड्डी गुड्डा और बाबे का गेम उनको शिकस्त होनी है और खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से कामयाबी के साथ लेना है और इंशाल्लाह उसके बाद कोई रुकावट हमारे पास है नहीं। और ये समझते थे कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में नाकाम रहेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुड्डी गुड्डा और बाबे ने आगे जो शर्तें लगाई थी, उन्होंने जो नोट लिए थे इस एक्टिविटी के लिए, तो जो प्रेशर इन्होंने कायम किया था वो प्रेशर आज डिफ्यूज़ होगा। अच्छा, आपको कैसा लगा जिस टाइम PTI के खान साहब ने खुद भी कहा 14 से 16 लोगों ने जो है वो अपना वोट जो है वो बेचा। जिस टाइम वज़ीर-ए-आज़म साहब टिकट्स दे रहे थे, अगर उस टाइम कारकुनान को टिकट दे दे तो आज PTI इस कश्मकश का शिकार होती। डेफिनेटली अगर जियाला और एक्टिव वर्कर को इज़्ज़त मिलती तो आज ये गंदी मछलियाँ, जो एक दो गंदे जहन के लोग जो नोट पे बिक रहे हैं, ऐसा एकरास पूरे पाकिस्तान में आपको इसकी थोड़ी बहुत मिसालें मिलती हैं। क्योंकि कुछ बहुत शुक्रिया हलीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन से कबल पाकिस्तान PDM के उम्मीदवार सैयद यूसुफ गिलानी साहबजादे अली हैदर गिलानी के साथ वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के 2 अरकान असम्बली फ़हीम खान और मोहम्मद जमील ने वाक़े की तफसीलात से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आगाह कर दिया। सेनेट इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली ने सैयद यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी से एक खुफिया मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अली हैदर गिलानी से सुना जा सकता था जो वोट ज़ाय करने के बारे में अरकान असम्बली को बता रहे थे। इस हवाले से पता चला कि अली हैदर गिलानी से मुलाकात करने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान असम्बली थे। अरकान असम्बली मोहम्मद जमील और फ़हीम खान का ताल्लुक कराची से था। कराची से दोनों अरकान असम्बली ने मोहम्मद जमील और फ़हीम खान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। रुकन असम्बली मोहम्मद
मोहम्मद जमील और फ़हीम खान ने वाक़े की तफसीलात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया। सहाफ़ी की जानिब से स्टिंग ऑपरेशन से मुताल्लिक सवाल पर रुकन कौमी असम्बली जमील अहमद का कहना था कि हमने किसी के कहने पर वीडियो नहीं बनाई, हम दोनों अली हैदर गिलानी की वीडियो में मौजूद थे, हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सिपाही हैं। वीडियो स्कैंडल के मामले पर पार्टी का बनाया जल्द सामने आएगा। इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने से मुताल्लिक सवाल पर PTI MNAs का मजीद कहना था कि हम इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होंगे, हमारा दामन साफ है। अरकान ने मुलाकात के दौरान एतराफ़ किया कि लीक वीडियो में हम दोनों ही थे। आज अपोजिशन की शिकस्त और इमरान खान की फतह का दिन है। अरकान असम्बली हम तमाम अरकान का वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद है, हम वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं, मरते दम तक साथ रहेंगे। इस्टेब्लिशमेंट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान साहब, मुंतखब हुकूमत और फौज एक साथ हैं। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख की शिकस्त के बाद अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐवान से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। मीडिया से ज़ेली गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि आइन के आर्टिकल 91 के तहत ज़ेली शिक 7 बहुत बड़ा आर्टिकल है। अपोजिशन को इजलास में शरीक होना चाहिए था। लोगों में जुर्रत होनी चाहिए कि वो सरेआम कहें कि मैंने वोट नहीं दिया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि यह जमहूरियत का हुस्न है कि इमरान खान ने एतमाद के वोट के लिए इतनी जल्दी फैसला किया। आज की जीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नई सियासी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। शेख रशीद ने कहा कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहा है कि बजट में आम आदमी को रिलीफ देने से मुताल्लिक तजावीज़ शामिल की जाएँ। हमें अब्बू बचाओ मुहिम की ज़रूरत नहीं, मगर आज पाकिस्तान ने बेटा बचाओ औलाद बचाओ मुहिम देखी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि शेर शेर होता है और गीदड़ गीदड़। ज़ोहराने से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने डी चौक वाक़े का जिक्र किया और कहा कि मरियम औरंगज़ेब ने चंद दर्जन किराए के गुड्डों को भागने पर मजबूर कर दिया। आपने बता दिया कि शेर शेर होता है, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जब ये पहले पार्लियामेंट में थे तो यही करते थे और आज हुकूमत में हैं तो भी यही कुछ कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आज इन्होंने झूठा एतमाद का वोट ले लिया। ऐवान में जो कुछ हुआ, चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। आपके दिन गिने जा चुके, आप सिक्योरिटी हिसार में होते हैं, ये सिक्योरिटी भी जल्द खत्म हो जाएगी। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि हमें कहा जाता है कि अबू बचाव मुहिम पर निकले हुए हैं, लेकिन अबू बचाव मुहिम की हमें ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद अबू को मुकाबले के लिए दिन रात एक करना पड़ा। मगर आज पाकिस्तान ने बेटा बचाओ और आप बचाओ मुहिम देखी। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी एक सीट क्या जीते, इनके दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गए, इन पर पागलपन सवार हो गया। अवामी अदालत में शिकस्त हुई, इमरान खान को बचाने वाले अब आवाम का फैसला मान लें। इन्होंने मजीद कहा कि आज इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के हालात की तरह था। पाकिस्तानी ट्रंप ने जाते जाते खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये सुबह हो गई, शाम हो गई, इनका जाना ठहर गया। इसलिए चंद रोज़ की मोहलत है। इमरान खान अच्छी सी पैकिंग करें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कोई चीज़ ना छोड़ें। लीगी रहनुमा का कहना था कि हुकूमत की सियासी मौत वाक़ई हो चुकी, अब सिर्फ तदफीन बाकी है, जिसे PDM और आवाम मिलकर अच्छे तरीके से करेंगे। सेनेट की एक सीट ने इस कठपुतली निज़ाम को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने भी मान लिया कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। PDM के ज़ोहराने से खिताब में बिलावल ज़रदारी का कहना था कि इस वक्त मुल्क में एक सिलेक्टेड कठपुतली निज़ाम चल रहा है, जिसने मीडिया और अदलिया पर पाबंदियाँ और सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की नई तारीख रकम की है। इन्होंने कहा कि सेनेट की एक सीट ने इस कठपुतली निज़ाम को बेनकाब कर दिया। हमने एक सीट जीत कर दिखाया कि वज़ीर-ए-आज़म अक्सरियत खो चुके हैं। अब तो सदर पाकिस्तान ने भी मान लिया कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। इन्होंने कहा कि अब PDM फैसला करेगी कि वज़ीर-ए-आज़म और स्पीकर कब तक कुर्सी पर रहेंगे। बिलावल का मजीद कहना था कि गाली देना, इल्ज़ाम लगाना तो सिलेक्टेड की रिवायत है, मगर अब ये जितना भी दूर पेट लें, हकीकत यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी इंतखाब जीत चुके हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद वाक़े पर कहा कि हम ऐसे अनासिर को जवाब देना चाहते हैं, तुम्हें गली कूचों में भी चलने की जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए शराफत के साथ दामन से ना जाने दें। इन्होंने कहा कि सारी रात मिंबर के दरवाजे खटखटा कर वोट लिए गए और असम्बली का जाली इजलास बुलाया गया। हम एतमाद का वोट तस्लीम नहीं करते। फजल रहमान ने सवाल किया है कि PIA को मुलाजमीन ने कौन सी करप्शन की है, स्टील मिल मुलाजमीन ने कौन सी करप्शन की है, इनको मुलाजमत से निकाला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा फैसल वावडा की नाअहली के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया।
जस्टिस आमिर फारूक ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि फैसल वार्डा का बयान हल्फी बादी नज़र में झूठा है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन में बयान हल्फी जमा कराया। अदालती फैसले में कहा गया कि जवाब दाखिल न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब किया गया। फैसल वार्डा के वकील ने 3 मार्च की समाअत में इस्तीफ़ा पेश किया और कहा कि दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। तफसीली फैसले में कहा गया कि फैसल वार्डा ने कभी एक और कभी दूसरी वजह से मामलात को तूल दिया और इन्होंने जवाब दाखिल न करा के केस में ताखीर की। 29 जनवरी 2020 से 3 मार्च 2021 तक फैसल वार्डा ने नाअहली दरख्वास्त पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इन्होंने 11 जून को दोहरी शहरियत न रखने का बयान हल्फी जमा कराया, जबकि इन्हें अमरीकी शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट 25 जून को जारी हुआ। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन मामले की तहकीकात करके मुनासिब हुक्म जारी कर सकता है। याद रहे कि फैसल वार्डा के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के वक्त वो अमरीकी शहरी और इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल थे। इनको दोहरी शहरियत छुपाने और झूठा बयान हल्फी जमा कराने पर आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई थी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के सर पर जूता पड़ गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल दीगर पार्टी कायदीन के हमरा पार्लियामेंट हाउस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जमा हो गए और इन्होंने हुकूमत के हक और अपोजिशन के मुखालफत में नारेबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन जमात के रहनुमाओं की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब लीगी रहनुमा वापस जाने लगे तो PTI कारकुनों ने नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब को लात मारी, जिसके बाद मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। इस वाक़े के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PTI कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल भी शुरू हुई और लीगी रहनुमा दोबारा एक ऊंची जगह पर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। एहसन इकबाल और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे कि दौरान एक जूता उछाला गया जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के सर पर जा लगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी ने PTI कारकुनान को चैलेंज कर दिया। कहा, मैं इन पहाड़ों का रहने वाला हूँ, किसी से नहीं डरता। इस्लामाबाद में डी चौक पर नून लीगी और PTI कारकुनों के दरमियान तसादुम के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि PTI कारकुनान को कहता हूं कि मैं इन पहाड़ों का रहने वाला हूं, सामने आओ, स्ट्रेचर पर ना भेजा तो मेरा नाम शाहिद हक़ान नहीं, इन्हें आ जाएं, एम्बुलेंस में ना भेजा तो मेरा नाम बदल देना। इन्होंने कहा कि इमरान खान किराए के गुंडे लाना छोड़ दे, इमरान न्यादी चोरों के पीछे छुपा हुआ है, हमने शराफत की सियासत की है, हम इस आदमी से डरने वाले नहीं, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। शाहिद हक़ान अब्बासी का मजीद कहना था कि आज जो कुछ हुआ इस मामले पर किसी कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं, जिसमें हिम्मत है और एक से ज़्यादा में हिम्मत है तो मैं कैमरे के सामने आ जाएं, मैं पीछे हटने वाला नहीं, हम गैरतमंद लोग हैं, हम हाजिर हैं, जो बदमाशी करेगा बदमाशी करूँगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि बाद ममालिक इस्लाम के नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयों से दरअसल मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि बाद ममालिक इस्लाम का मनफी तासुर उबार कर मुसलमानों को खौफजदा कर रहे हैं, जिससे इन ममालिक में बसने वाले मुसलमानों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ और ख़तरात लाहक हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि बाद ममालिक ने मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी और तशद्दुद को मुस्तकिल और नाजायज़ करार दिया है। इस्लाम दुश्मनी का शिकार इन ममालिक में मुसलमानों के खिलाफ एक तसव्वुराती दीवार तामीर कर दी गई है, जिससे इन मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों के इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं और रियासत इस पर आंखें बंद किए सब कुछ देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया कि 2001 में अमेरिका में दहशतगर्द हमले के बाद इस्लाम के नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयों से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में बताया गया कि कई मुसलमानों ने अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को बताया कि बाद ममालिक में इन्हें मशकूक कम्युनिकेटर के तौर पर देखा जाता है। एक छोटी सी जमात की कार्रवाइयों को पूरी मुस्लिम उम्मा कम्युनिटी पर डालकर मुसलमानों से नफरत का प्रचार किया जा रहा है। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा कि पाबंदियां इतवार 7 मार्च से कोरोना SOP के तहत लगाई गई हैं। पाबंदियों में तोसी नहीं की जाएगी। रेस्टोरेंट और कावा खानों में टेबल सर्विस बहाल की जाएगी। सऊदी वजारत दाखिला ने अपने बयान में कहा कि कोरोना SOP की पाबंदी में लापरवाही नाकाबिल बर्दाश्त होगी। समाजी तकरीबात में ज़्यादा से ज़्यादा 20 अफराद शरीक शिरकत कर सकेंगे। आइंदा मरहले में मास्क और समाजी फासला जैसी पाबंदियों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, जबकि कब्रिस्तानों में नमाज जनाजा के औकात की पाबंदी जारी रखी जाएगी। ताहम कई सरगर्मियाँ इससे मुस्तस्ना रहेंगी। बयान के मुताबिक हर तरह की तकरीबात और समाजी प्रोग्राम मुअत्तल रहेंगे। शादी की तकरीबात, कंपनियों के प्रोग्राम पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रावलपिंडी जिले इंतजामिया माफिया के खिलाफ मुतहर्रिक, जखीरा अंदाजों और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी।
असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला महबूब ने कार्रवाई करते हुए फेयर प्राइस शॉप टेक्सला को सील कर दिया। दुकानदार सूबे से बाहर सरकारी आटा स्मगल करने में मुलविस था। दुकानदार को गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज कर ली गई। डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक की हिदायत पर कार्रवाई की गई। इस मौके पर डेप्यूटी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक का कहना था कि स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जबकि मसनूई किल्लत और स्मगलिंग में मुलविस अनासिर को जेल भेजा जाएगा। शेखोपुरा से आपको खबर देते चलें, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की गफलत और लापरवाही की वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहर भर में होने वाली गैर कानूनी स्टैंड की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं जेएनएन के नुमाइंदा अजमत अली। जी अजमत, क्या सूरत हाल है वहां पर? जी बिल्कुल, शेखुपुरा में ट्रैफिक पुलिस की गफलत और लापरवाही की वजह से शहर भर में जगह जगह पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। अभी मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के मेन चौक बत्ती चौक में, जहाँ से लाहौर, सरगोदा और गुजरांवाला और फैसलाबाद की तरफ रोड जाती हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की गफलत और लापरवाही की वजह से इन पूरे इलाकों को जाने वाली मेन सड़कों पर ट्रैफिक अक्सर जाम रहती है। अगर बात की जाए शहरियों की, तो पैदल चलने वाले शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। एक और बात बताता चलूँ, शहर भर में जगह जगह पर गैर कानूनी अड्डे बने हुए हैं, कहीं पर तो गैर कानूनी ट्रक अड्डे बने हुए हैं, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस शेखपुरा है उनकी जानिब से इनके खिलाफ ना तो अभी तक कोई कार्रवाई की गई है और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर मेरे आप हकम में देख रहे हैं तो ये गुजरांवाला से लाहौर की तरफ जाने वाला मेन रोड है और यहाँ पर मिनटों के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है, लेकिन मुतलका जो ट्रैफिक पुलिस का अमला है और उनके इंचार्ज हैं वो बिल्कुल खाबे खरगोशा के मज़े ले रहे हैं। इसी हवाले से हमारी कुछ शहरियों से भी बात हुई, उनका यही कहना है कि हमारा आला हकाम से यह मुतालबा है कि ट्रैफिक की रवानी है और उसे बहाल करवाया जाए ताकि गुजरने वाले शहरियों को कुछ तो रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया अजमत, आप हमें आगाह कर रहे थे। राजनपुर से खबर शामिल करते चले, जहां रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन डेरा गाजी खान की एंटी करप्शन ऑफिस राजनपुर में खुले कचहरी साइलिन के मसाइल सुने और अफसरान को छानबीन के बाद जल्द अज जल्द मेरिट पर इनके फैसले देने के अहकाम सादर कर दिए। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन डेरा गाजी खान हाफिज अहमद तारिक ने एंटी करप्शन ऑफिस राजनपुर में मुनक्किदा खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने और मेरिट पर इनकी दरख्वास्तों पर बर वक्त हल करने की यकीन दहानी करवाई। जिस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बदनवानी, रिश्वत, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, सरकारी अराजी पर नाजायज़ काबिज़ीन का मुकम्मल खात्मा और आवाम को इनकी दहलील पर इंसाफ मुहैया करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी के तहत आवाम की शिकायत सुनने और इसके अदाले के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। बिला तफरीक हर खास आम को इंसाफ की फराहमी के लिए हुकूमती विजन पर अमल किया जा रहा है। खबर शामिल करते चलें आरिफवाला से, जहां पर मरकजी अंजुमन आड़ीता गला मंडी के ज़रिए एहतमाम हल्फबरदारी तकरीब का इनेकाद हुआ। मरकजी अंजुमन आड़ीता गला मंडी की जानिब से मुनक्किदा तौर पर अहद बिदान को चुनाव अमल का लाया गया। इलेक्शन कमीशन नौ मुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब में आड़ीतों समेत ताजिर, सहाफ़ियों, शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सरवीर सलीम की इस रिपोर्ट। आरिफवाला में मरकजी अंजुमन आड़तिया गला मंडी के ज़ेर एहतमाम तकरीब हल्फबरदारी तकरीब का इनेकाद किया गया। मरकजी अंजुमन आड़तिया गला मंडी की जानिब से मुतफ़क्का तौर पर अहदेदारान का चुनाव अमल में लाया गया, जिसमें शेख हमदादुल्लाह चेयरमैन, मियाँ मोहम्मद इस्लाम जोइया सदर, चौधरी असगर जवेद सीनियर नायब सदर, हाजी जुल्फ़कार अली नायब सदर, चौधरी मोहम्मद शहजाद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, मलक इजाज़ ज्वाइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद सरवर सलीमी मीडिया एडवाइज़र व दीगर अहदेदारान का चुनाव अमल किया गया। 9 मुंतखब अहदेदारान से इलेक्शन कमीशन सेठ मोहम्मद सलीम चौहान ने हलफ लिया। तकरीब में मरकजी अंजुमन ताजरान और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन एमरा के अहदेदारान व दीगर ने मरकजी अंजुमन आड़तिया गला मंडी के 9 मुंतखब अहदेदारों को मालाए पहनाकर मुबारकबाद दी। तकरीब में गला मंडी के आड़तियों, ताजरों, सहाफ़ियों, शहरियों और सिविल सोसाइटी के कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मियाँ मोहम्मद इस्लाम जोइया सदर, शेख हमदादुल्लाह चेयरमैन, चौधरी अजमल गुज्जर का कहना था कि हमेशा गला मंडी के आड़तियों के मसाइल हल करने की जद्दोजहद की है। कोशिश थी कि गला मंडी के आड़तियों को 2 ग्रुपों में तकसीम ना होने दिया जाए, लेकिन मुनाफिक लोगों के बायस आड़ती 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। मरकजी अंजुमन आड़तियाँ गला मंडी आड़तियों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा है। हमारे दरवाजे आड़तियों के लिए 24 घंटे खुले हैं। साबका अदवार में भी गला मंडी के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया।
मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी सराइकी कल्चर डे जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। लोगों ने अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए सराइकी अजरक जेब तन कर रखी है। मज़ीद जानते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं JNN के नुमाइंदा इकराम खान से। जी इकराम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क और इतना सादिकाबाद में सराइकी कल्चर डे जोश जज्ब के साथ मनाया जा रहा है और काफ़ी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं वो इस हवाले में क्या कहते हैं। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। प्रेस क्लब माची कोट की भी शाना बशाना, प्रेस क्लब संजरपुर का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है और ऐसा करना चाहिए। शाना बशाना हम साथ खड़े हैं इनके और हमेशा ऐसा ही प्रोग्राम हर साल मनाएंगे जोश खरोश। जी कल्चर डे आज पूरे पाकिस्तान की तरह सादिकाबाद में भी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। तो पिछली दफ़ा बहुत अच्छी तकरीबात हुई और इस दफ़ा भी बहुत दिल खुश हुआ, लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो हम इस वक्त हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जहाँ 7 करोड़ सराइकियों को अपने हकूक़ नहीं मिले, वहाँ सराइकी सूबा भी बनाया जाए। जनूबी पंजाब सूबे के दावे किए जाते हैं, वोट लिए जाते हैं, लेकिन अफसोस कि आज हम इस मौके पर हुकूमत को याद दिलाते हैं कि खुदारा सराइकी सूबा बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को हकूक़ मिल सके। जैसा कि आपने शहरों की बात सुनी, इनका कहना था कि हम जो है सराइकी कल्चर डे अपना जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं। ज़िद्दा कौमें कभी अपने त्यौहारों को नहीं बोलती। हम पहले भी इसी तरह जोश के साथ मनाते रहे हैं, अभी मना रहे हैं और इंशाल्लाह आगे ही मनाते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया अकरम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ज़िला बहावलपुर के चोलिस्तानी बस्ती जिनाबाद के मकीनों पर जुल्म और सितम और बर्बरियत की दास्तान रकम। कब्जा माफिया बेलगाम, अहले इलाका सरापा एहतजाज। ज़मींदार चेयरमैन ज़िले ज़कात कमेटी मलिक अहमद नंगाना महकमा चोलिस्तान तरक्याती इदारे के अफसरान से साथबाज करके बस्ती जिना आबादी पर काबिज हो गया। औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर तशद्दुद किया। मुतादिद मकानात गिरा दिए गए, जिस पर वहाँ के मुतासरीन ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुतासरीन मकीनों ने मलिक अहमद नवाज नंगाना के खिलाफ नारे लगाए और आला हुक्काम से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। LP रोड तरंडा मोहम्मद पनाह के करीब तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल और गधा गाड़ी में टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मौके पर जाँ बहक, जबकि एक शख्स की हालत नाजुक है। जाँ बहक होने वाले अफराद में एक मर्द जबकि एक खातून शामिल हैं। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त मंजूर अहमद और शाइला बीबी के नाम से हुई है। मोटरसाइकिल सवार कोट मट्ठन से कोट खल्फिया जा रहे थे कि रास्ते में हादसे का शिकार हो गए, जबकि गधा गाड़ी के मालिक मोहम्मद बख्श को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी गल्ला मंडी और सब्जी मंडी के आड़तियों के लिए नया सदमा। मौजूदा हुकूमत की जानिब से APR ने नए टैक्सेस का उजरा कर दिया। सदर अंजुमन आड़तियाँ राय एहसानुल्लाह ने गला मंडी के आड़तियों से मुशावरती इजलास किया। इस मौके पर राय एहसानुल्लाह का कहना था कि पामरा एक्ट सिर्फ आड़तियों के ऊपर नहीं बल्कि जिम्मेदारों के ऊपर भी बोझ है। हमें जिम्मेदारों से टैक्स इकट्ठा करने के लिए बहुत प्रेशर है। पामरा एक्ट जिम्मेदारों और आड़तियों को मारने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान एग्रो बेस मुल्क है जिसे बर्बाद करने की सबसे बड़ी साजिश है अब शुरू हुई है। हमारी हुकूमत से अपील है कि पामरा एक्ट को तब्दील किया जाए। अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम सब्जी मंडी और गल्ला मंडियां बंद कर देंगे। और आखिर में जैकबाबाद से खबर शामिल करते चलें, जहां जुआ सरेआम होने लगा। SSP जैकबाबाद की मतले मुकर्रर नौजवान नस्ल तबाही की तरफ जा रही है। इलाका मकीनों का आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। जैकबाबाद की तहसील ठल के इलाके कलशर में जुआ सरेआम पुलिस की सरपरस्ती में चलने लगा। दूसरी जानिब जुए से नौजवान नस्ल तबाही की तरफ गामजन है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि आला हुक्काम नोटिस लें और जुआरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। JNN से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।